गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, प्रत्येक जो जीव होता है, जीव की उत्पत्ति उसके जो पेरेंट्स होते हैं इसी के माध्यम से होती है, मतलब जनन के माध्यम से होती है। जनन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई सा भी जीव होता है, उस जीव के द्वारा अपने समान जो संतति उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, जनन कह सकते हैं। चाहे पादप हो या जंतु हो, प्रत्येक जीव के अंदर क्या होता है, जनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जो पादप होता है तो पादप में जो जनन की क्रिया होती है किस भाग में होती है, तो किस भाग में होती है, पुष्प के अंदर। तो पुष्प जो वाला भाग होता है एक प्रकार से जनन वाला भाग ही होता है, जिसमें नर वाला भाग भी होता है और मादा वाला भाग भी होता है। यदि दोनों ही भाग हैं, नर वाला भाग और मादा वाला भाग है, एक ही उस पुष्प पे उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें एक ही भाग होता है, या तो नर वाला या मादा वाला भाग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कह सकते हैं, एक लिंगी पौधा कह सकते हैं। तो कुछ पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और कुछ होते हैं उभयलिंगी होते हैं। तो आज हम उभयलिंगी पुष्प की बात करते हैं कि मतलब पुष्प होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है, उसमें जनन चक्र है या जनन वाले भाग होते हैं जो किस प्रकार से हो सकते हैं, या उसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, तो वो किस प्रकार से हो सकती है। तो हम बात करते हैं पुष्प की संरचना, जिसमें हम धतूरे का जो पुष्प होता है उस पुष्प की बात करेंगे। धतूरा सामान्यतः आपने भी देखा होगा, आसपास तो खेत होते हैं या जगह होती है तो वहां पर वो पुष्प मिल जाता है, उसका पौधा मिल जाता है, देखा है ना। मैं दिखाता हूँ आज पुष्प की जो धतूरे की पुष्प की संरचना। तो कोई सा पुष्प होता है तो पुष्प में चार भाग होते हैं, उसके मेन चार चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन, ये चार भाग होते हैं, जिनमें दो जो भाग हैं उमंग और जायन, इनको जनन चक्र कहते हैं। कौन से चक्र, जनन चक्र कहते हैं। और जो दो ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, ये क्या है, सहायक चक्र, सहायक चक्र। ओके, बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या हो गए, सहायक चक्र हो गए, जो जनन में भाग लेते हैं, सहायता करते हैं। और उमंग और जायन जो है वो जनन चक्र वाले भाग हो जाते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो सामान्यतः जो धतूरे का पुष्प है या कोई सा पुष्प होता है तो उसमें ये चार चक्र पाए जाते हैं। जैसे कि हम धतूरे का पुष्प लेते हैं, यह धतूरे का पुष्प होता है, धतूरे का पुष्प है। इसमें ये चारों चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन है, ये उपस्थित होते हैं। और इसी पुष्प के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है, नए धतूरे के पौधे का निर्माण हो सकता है, फल बनेगा और फल के बाद में बीज बनेंगे और बीज के बाद में नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसमें ये चारों चक्र में आपको बताऊंगा, जो धतूरे का पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, सेम ही प्रक्रिया है, सेम ही जिस तरह आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो सभी भाग हैं वो इस पुष्प में विद्यमान है। तो देखिए आप सबसे पहले सबसे जो नीचे का भाग है पुष्पग्रंथ, पुष्पग्रंथ। तो पुष्पग्रंथ किसे कहते हैं, जो पुष्प होता है, पुष्प पौधे से जिस भाग के द्वारा जुड़ा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प कह सकते हैं। पौधा होता है, पौधे के जिस भाग से पुष्प जुड़ा रहता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, पुष्पग्रंथ कहते हैं। जैसा कि आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, पुष्पग्रंथ। फिर उसी के ऊपर की ओर पुष्पासन। पुष्पासन किसे कहते हैं, जहां पर ये चारों चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन है, ये चारों चक्र जहां पर विद्यमान होते हैं पुष्प के अंदर, उसी भाग को नाम क्या दिया जाता है, पुष्पासन कहते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन जिस भाग से जुड़े रहते हैं या जिस भाग पर मिलते हैं उसी को नाम दिया जाता है पुष्पासन। तो पुष्पासन वाला भाग होता है जस्ट पुष्पग्रंथ के ऊपर, यहाँ पर जो खुला हुआ भाग है वो क्या है, पुष्पासन है। ओके, अब एक एक भाग को देखेंगे, बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, उमंग और जायन क्या है। सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। बाह्य दलपुंज, पुंज का मतलब होता है एक समूह होता है, पुंज मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है।
तो बाह्य दल का जो समूह है उसी को हम क्या कह सकते हैं, बाह्य दल पुंज कह सकते हैं। बाह्य दल का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, बाह्य दल पुंज कह सकते हैं। देखिए जो पुष्प है, तुरे का पुष्प, इसके जो सबसे बाहरी भाग होता है ये वाला हरा रंग का भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, हरा रंग का भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बाह्य दल पुंज कह सकते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के प्रत्येक एक भाग को नाम क्या दिया जाएगा, बाह्य दल। जैसे कि ये है, इसमें आपको दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होते क्या, उधर भी है और इधर भी है, चारों तरफ विद्यमान होते हैं। तो बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को नाम दें, ये आता है बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो इस पुष्प के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बाह्य दल हैं। और ये 5 जो बाह्य दल हैं ये क्या करते हैं, बाह्य दल पुंज का निर्माण कर देते हैं। सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरे रंग का होता है। तो इसके बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को नाम दिया जाएगा बाह्य दल का। ओके, तो ये एक सहायक चक्र के रूप में विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बाह्य दल पुंज को हटा रहा हूँ। तो ये तो समझ गए बाह्य दल पुंज क्या है। तो बाह्य दल पुंज सबसे बाहरी वाला भाग होता है, इसके एक सदस्य को नाम क्या दिया जाता है, बाह्य दल कहते हैं। ग्रुप है तो वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। ओके, ये हरे रंग का होता है सामान, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने इसको बाह्य दल पुंज को हटा दिया। अब देखिए ये व्हाइट रंग का एक और भाग है अंदर की ओर, व्हाइट रंग का जो अंदर की ओर एक और भाग है। अब ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दलपुंज। ये क्या कहलाएगा, दलपुंज। जो दलपुंज होता है वह प्रत्येक पुष्प में, अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनमें इसका रंग जो होता है अलग अलग होता है। जो पंखुड़ी वाला भाग होता है, सामान्यतः जिस पुष्प के अंदर पंखुड़ी वाला भाग होता है वही क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। जैसे कि ये धतूरे का पुष्प है, तो धतूरे के पुष्प में इसका जो रंग दिखाई दे रहा है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम अन्य पुष्पों की बात करें, जैसे बैंगन है तो बैंगनी रंग का होता है, सरसों का पुष्प है तो उसमें पीले रंग का होता है। तो अलग अलग पुष्प होते हैं, उनमें बाह्य दल पुंज है उसका रंग होता है वो अलग अलग होता है। जो पंखुड़ी वाला भाग होता है वो सामान्यतः दल पुंज ही होता है। जैसे कि ये वाला पुष्प है, इस पुष्प में इसका रंग है वो कैसा है, बैंगनी रंग है। यदि इस पुष्प की बात करूं तो इसमें इस प्रकार का गुलाबी रंग का है। तो अलग अलग जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में दलपुंज का जो रंग होता है वह अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः पंखुड़ी वाला भाग होता है। और दलपुंज के एक सदस्य को नाम क्या दिया जाएगा, दल। दलपुंज के एक सदस्य को क्या नाम दिया जाता है, दल कहा जाता है। ये जो भाग है ये क्या है, दलपुंज वाला भाग है। और दलपुंज के प्रत्येक एक सदस्य को नाम दिया जाता है दल कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे दल हैं और एक समूह का निर्माण कर रहे हैं और कोई कहलाएगा दलपुंज कहलाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको शायद। ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, दलपुंज वाले भाग को भी मैं हटा रहा हूँ। और उसी में आएंगे दो और भाग आएंगे, पुंज और जायन, जो रिप्रोडक्टिव वाले भाग हो जाते हैं, जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। दोनों अभी तक हमने देखे हैं तो क्या है, सहायक चक्र हैं जो जनन में सहायता करने का कार्य करते हैं। ओके, अब पुंज और जायन में जो जनन चक्र वाले भाग हो जाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो वो इस प्रकार से इस पुष्प के अंदर, धतूरे के पुष्प के अंदर विद्यमान होंगे। ओके, तो मैं दलपुंज को हटा रहा हूं यहां से। तो अंदर की ओर दोनों जो चक्र हैं, दोनों भाग हैं, पुंज और जायन, वो हमें दिखाई देंगे इस पुष्प के अंदर। देखिए जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जाएंगे इस पुष्प के भाग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। जो दो और भाग हैं कौन
कौन से पुमंग और जायांग वो आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए, तो ये पुष्प था पहले कैसे था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। अब ये कैसा हो गया, थोड़ा सा हमने इसको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए इसके भागों को अलग अलग किया, तो अब ये इस प्रकार से दिखाई देने लग गया ऐसे। तो देखिए अब इसके कौन कौन से भाग में और दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं पुमंग की, जो नर वाला भाग होता है, पुष्प के अंदर जो नर वाला भाग होता है वही क्या है, पुमंग है। नर वाला जो भाग होता है वही क्या है, पुमंग है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। पुंकेसर या पुमंग दोनों एक ही है। तो पुमंग वाला जो भाग होता है उसमें कितने भाग हो सकते हैं, और परागकोश, योजी और उदर। परागकोश, योजी और उदर। सबसे ऊपरी जो भाग होता है पुंकेसर का, उसको नाम देता है परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। जो फूला हुआ भाग है ये दिखाई दे रहा है चित्र में, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, परागकोश। परागकोश पुतंतु से, जो नलिका वाला भाग है उसका कहते हैं पुतंतु। परागकोश पुतंतु से जिस भाग के द्वारा जुड़ा रहता है उसको नाम देता है योजी कहते हैं। अब इसी को हम इस पुष्प के अंदर देखते हैं कौन कौन से इसमें भाग है। तो जो पुमंग या पुंकेसर में वो एक पुष्प में बहुत अधिक हो सकते हैं, जैसे गुड़हल का पुष्प होता है उसमें अनेक सारे पुंकेसर वाले भाग होते हैं, नर वाला भाग होता है, बहुत सारे उसमें विद्यमान रहते हैं। कुछ पुष्प होते हैं उनमें संख्या निश्चित होती है, 5 से 7 हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, पुंकेसर वाले भाग कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने संख्या में 5 है। इसको मैं हटा देता हूँ, साइड में ले लेता हूँ जायांग वाले भाग को। तब इनकी संख्या कितनी है, 5 ही है। 1 2 3 4 5। तो पुंकेसर की संख्या इसमें धतूरे में कितनी है, 5। और जो सबसे ऊपरी भाग है, एक की बात करते हैं, एक ले लेते हैं इसमें से, एक को देखते हैं। एक पुंकेसर है, इसकी संरचना तो सबसे ऊपरी भाग में वो फूला हुआ है जैसे कि चित्र में। तो सबसे ऊपरी भाग है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पुंकेसर। क्या है ये, पुंकेसर है, सॉरी पुंकेसर का भाग है परागकोश। सबसे ऊपरी वाला भाग क्या है, परागकोश। सबसे ऊपर के देखिए आप, तो ये क्या है, परागकोश है। और परागकोश के अंदर ही अनेक कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। परागकोश के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और वही पुष्प में नर युग्मक का कार्य करते हैं। नर युग्मक होते हैं, जैसे जंतुओं में नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और उसी प्रकार से पादपों में नर युग्मक के रूप में क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं, परागकण होते हैं। तो ये कहाँ पर होंगे, परागकोश के अंदर। ओके, तो परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अब जो ये परागकोश है, ये नलिका है पूतंतु, जिसे नाम दिया जाता है पूतंतु कहते हैं। तो पूतंतु तथा परागकोश के मध्य में जो जुड़ा हुआ भाग है, दोनों को जोड़ने वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। तो परागकोश और पूतंतु को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, योजी कहलाता है, जो बीच में सेंटर में होता है दोनों के। ओके, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं जायांग वाले भाग की, जो क्या है, उसके अंदर मादा वाला भाग होता है जायांग। कौन सा भाग है, मादा वाला भाग पुमंग हो गया, नर वाला भाग और जायांग है वो मादा वाला भाग होता है। अब जायांग जो है उसकी संख्या, जो पुष्प होता है उसमें 1 हो सकती, 2 भी हो सकती, ज्यादातर अधिकतर कितनी होती है इसकी संख्या, 1 की होती है। तो जो धतूरे का पुष्प है उसमें भी क्या है, 1 ही है। देखिए आप 5 तो इसमें से पुंकेसर वाले भाग है, और 1 है ये अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है, डिफरेंट आकृति का, संरचना का दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इधर ये जायांग वाला भाग है।
जिसे हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं। अब जायन वाला जो भाग होता है उसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है सबसे ऊपर की ओर होता है। जायन में सबसे ऊपर फूला हुआ भाग होता है, चिपचिपा सा होता है, उसी को नाम दिया जाता है वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर वर्तिकाग्र में उसके नीचे जो नलिका के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं वर्तिका कहते हैं। जैसे कि ये, तो ये इन चारों 5 से डिफरेंट है। तो इसका जो ऊपरी वाला भाग है वो क्या है? वर्तिकाग्र है। और नीचे जो नलिका के समान संरचना है ये, इसी को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के नीचे और फूला हुआ जो भाग होता है उसका नाम दिया जाता है अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ये धतूरे का पुष्प है, इसमें ये जो 5 है, ये 5 तो क्या है? पुंकेसर वाले भाग है। और ये वाला जो भाग है ये क्या है? जायन है, जो सभी के जो पुंकेसर वाले भाग है उन सभी के बीचों बीच मध्य में देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। ये वाला जायन वाला भाग है, ये आपके सामने की ओर। और ये है 5 क्या हो जाते हैं? पुंकेसर वाले भाग हो जाते हैं, नर वाले भाग हो जाते हैं। अब इनको मैं हटा देता हूं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो ये 5 को मैं हटा रहा हूं। अब बीच में ये जो भाग है ये क्या है? जायन वाला भाग है। अब जायन वाला जो भाग है इसको भी मैं हटा रहा हूं, ऊपर वाले भाग को। जैसे कि वर्तिका है, वर्तिका है, उसको हटा रहा हूं। अब देखिए इसके ये नीचे वाला भाग है ये क्या है? फूला हुआ भाग है, ये क्या है? अंडाशय है। और अंडाशय जो होता है यह फूला हुआ भाग होता है। और अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं? बीजाणु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? बीजाणु उपस्थित होते हैं। और बीजाणु के अंदर ही मादा युग्म के रूप में अंडाणु उपस्थित होते हैं। मादा युग्म के रूप में क्या उपस्थित होते हैं? अंडाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये फूला हुआ भाग है, इसी भाग में क्या होते हैं? अंडाणु उपस्थित होते हैं। यदि हम इसको सेक्शन काटें, इसको और काटें और सूक्ष्मदर्शी में देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो वो अंडाणु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। तो प्रत्येक जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर नर वाला भाग भी होता है, मादा वाला भाग भी होता है। और ये होते हैं रिप्रोडक्टिव भाग होते हैं यदि उभयलिंगी पुष्प है। तो धतूरे का पुष्प भी होता है, तो वो क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होता है, जिसमें 4 चक्र विद्यमान होते हैं, 4 भाग विद्यमान होते हैं, बाह्य दर्पण, दर्पण, पुमंग और जायन होते हैं। और मुख्यतः पुमंग और जायन जो होते हैं वो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसको हम इसलिए क्या कहते हैं? जनन चक्र कहते हैं। तो आपको जो पुष्प की संरचना है आपको मैंने बताई है। जो धतूरे का पुष्प होता है तो धतूरे के पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं, वो किस प्रकार से विद्यमान होते हैं। अपेक्षा यही है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, संस्कार एजुकेशन बेगम को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।